श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। कल्याण मंदिर कर्ता के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। प्रश्न यह है कि प्रभु, लोग कहते हैं कि आप संसार समुद्र से तारने वाले हो। तुम तारक है, आप तारक हो, तारने वाले हो। अनेक लोगों को, भव्यजनों को आप पार करते हैं, किंतु यह बात संगत नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है। आप कैसे तारक बने? कारण कि जो व्यक्ति इस संसार समुद्र को पार करते हैं, वे आपको हृदय में रखते हैं, वे आपको तार रहे हैं, वे ले जा रहे हैं आपको। आप कहाँ तारक हुए? वे आपको तार रहे हैं। त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त, जब वे पार कर रहे हैं सागर को और आपको हृदय में रख रहे हैं, साथ साथ आपको ही तार रहे हैं, तो आप तारक कैसे बने? प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है कि कैसे हुआ ये? तो फिर चिंतन किया कि ठीक है, सीधा तो हम तारक नहीं कह सकते आपको, हम प्रकारांतर से कहें तो एक बात कह सकते हैं। तो स्वयं आचार्य ने पूछा होगा किसी से कि भाई देखो, पानी में थैली तैरती है, धृति, मारवाड़ी में कहते हैं दीवड़ी, शायद पर तरती है, तरती है। अब उसमें हवा है तब तरती है, ही बिना हवा ही तैर जाए? तो को बोला भी यहाँ उसमें हवा है तभी तो तैरती है, उसके बिना कैसे तैरेगी? हवा है इसलिए तैरती है। तो बताओ कि जो थैली तैर रही है, उसमें थैली का प्रभाव या उस हवा का प्रभाव, किसका प्रभाव है? तो का भी बात तो ठीक है, प्रभाव तो हवा का ही है, हवा का है। तब आचार्य ने कहा मैं क्यों उलझ गया? एक साधारण आदमी मुझे समाधान दे रहा है, एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है, रथा पुरुष कोई, वह भी मुझे समाधान दे रहा है कि जो धृति तैर रही है वह धृति का प्रभाव नहीं है, उसके भीतर हवा है, उसका प्रभाव है, इसलिए तैर रही है। तो फिर मैं क्यों उलझा? मैं भी ये मान लूं कि जो व्यक्ति संसार सागर को पार कर रहे हैं, उसके हृदय में आप हैं, इसीलिए वे पार कर रहे हैं। तो फिर आप तारक बन गए, मैं क्यों नहीं आपको तारक मानूं? प्रश्न उलझा हुआ सामने आया और शायद किसी व्यक्ति ने सुलझा दिया। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत बड़ी बात सुलझा देते हैं। कभी नहीं किसी का सहारा लिया होगा, चिंतन पुरुष का सहारा लिया होगा और प्रश्न सुलझ गया कि आप तारक हो सकते हैं।
मैंने ये प्रश्न क्यों उपस्थित किया कि तारक आप नहीं है? हो सकते हैं क्योंकि वे तरने वाले, संसार समुद्र को पार करने वाले आपको हृदय में बिठाते हैं, तभी तो वे तरते हैं। ये प्रभाव किसका हुआ? जैसे उस हवा का हुआ वैसे ही आपका प्रभाव हुआ। तो जिसका प्रभाव है उसे तारक कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं लगती। तो अब मैं कह सकता हूँ कि आप तारक हैं। समस्या और समाधान, बहुत सारी समस्याएं हैं और क्यों नहीं सुलझती है? अभेद प्रणिधान का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब तक समस्या और समस्या को सुलझाने वालों में एकात्मकता नहीं होती, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या है, उसके लिए हमें विचार करना है। एक छोटी सी कहानी के मर्म से हम समझ सकते हैं कि कोई भिखारी भीख मांगता हुआ एक घर में गया, बड़ा सा मकान देखा, गया और कुछ दो, कुछ दो। बोला कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, रोटी बनी नहीं। तो रोटी नहीं बनी है तो कपड़ा दे दो, क्या कपड़ा नहीं है तो कोई पुराना कपड़ा दे दो, क्या वह भी नहीं है। मांगता गया, वह नकारता गया। तो बोला फिर यहाँ क्यों बैठे हो इतने बड़े मकान में, मेरे साथ आ जाओ। फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। ये समस्या भिखारी की क्यों नहीं सुलझी कि देने वाले में, मांगने वाले में एकात्मकता नहीं है। मांगने वाले में जो पीड़ा है, कष्ट है, उसकी अनुभूति देने वाले में नहीं है। अगर देने वाले में वह अनुभूति होती कि बेचारा भूखा है, कुछ पास में नहीं है और मेरा इतना बड़ा मकान, मेरे घर में इतना है और थोड़ा सा मांग रहा है, थोड़ा सा, तो मुझे देने में क्या कठिनाई है। पर वह उस समस्या को नहीं सुलझा सकता, उस पीड़ा को नहीं बुझा सकता। क्यों नहीं बुझा सकता? कि एकात्मकता नहीं है। हर समस्या के लिए जरूरी है कि समस्या तभी सुलझती है जब एकात्मकता हो जाए। समस्या वाले में और समस्या सुलझाने वाले में, दोनों में एकात्मकता हो, तादात्म्य हो, तो समस्याएं बहुत सुलझ सकती है। आज जो नहीं सुलझ रही है उसका कारण एक ही है कि वह एकात्मकता नहीं है। एक यह श्लोक बहुत सुंदर पाठ, बोध पाठ दे रहा है कि तुम समस्या का पार पाना चाहो, करना चाहो, तो एकात्मकता स्थापित करो। जप का आया, नाम जप का, ध्यान का आया और आया, सब आया, पर पहले एकात्मकता। जब तक तुम्हारा भेद बना रहेगा तब तक यह समस्या नहीं सुलझेगी। अभेद में जाना होगा। मीरा ने गिरधर के साथ एकात्मकता स्थापित कर ली। गिरधर कहाँ था? कोई वहाँ श्री कृष्ण नहीं थे, पर मीरा ने एकात्मकता स्थापित कर ली और अपने लक्ष्य तक पहुँच गई। ध्यान करने वालों को भी यह जरूर सोचना है कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं उसके साथ हमारी एकात्मकता हो रही है या नहीं हो रही है। नमो अरहंताणम, नमस्कार करते हैं, जप करते हैं, तो अरहत के साथ हमारी एकात्मकता हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ एक बहुत सुंदर सिद्धांत है जैन दर्शन का, परिणमन का सिद्धांत। परिणमन
कि तुम जो ध्यान करो, चिंतन करो, संकल्प करो, वैसा परिणमन तुम्हारे भीतर होने लग जाएगा और धीरे धीरे तुम वैसे बन जाओगे। एजई बेजई घट्टई फंदई तम तम भावम परिणमई। तुम जिस भाव में जाना चाहते हो, जो होना चाहते हो, संकल्प कर लो और उसके साथ एकात्मकता स्थापित करो तो एजन शुरू हो जाएगा, एक प्रकंपन शुरू होगा। बेजई विशेष प्रकार के प्रकंपन होंगे। घट्टई एक संचलन होगा, हलचल हो जाएगी। और फंदई एक स्पंदन होगा और स्पंदन होने के बाद तन तम भावम परिणमय, तुम उसी रूप में बन जाओगे। तुम जिसके साथ जुड़ना चाहते हो, जिसके करना चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो, उस रूप में तुम स्वयं बन जाओगे। तुम स्वयं अर्हत बन जाओगे। फिर तुम्हें नमो अर्हंताण कहने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं अर्हत बन जाओगे। यह है बनने की प्रक्रिया और यह है अभेद प्रणिधान। जब तादात्म्य और अभेद हो जाए तो व्यक्ति स्वयं उस रूप में बदल जाता है। मिट्टी स्वयं घड़ा बन जाती है। फिर मिट्टी घड़ा अलग नहीं रहते। मिट्टी में पानी को रखने की शक्ति नहीं है, और वही मिट्टी जब घड़ा बन गई तो जल धारण की शक्ति आ गई, पर मिट्टी कहीं गई नहीं, मिट्टी घड़े में ही बदल गई। तर्कशास्त्र में कहते हैं उपादान स्वयं सामने आ गया। उपादान तो होना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर इसके श्लोक के द्वारा दर्शन या निदर्शन दिया है कि तुम चाहो कि पार्श्व मुझे तारे कभी नहीं तार सकेगा। पार्श्व को तुम तारो तो पार्श्व तुमको तार देगा। वह तुमसे भिन्न रहे, तुमको तारो तो नहीं तारेगा, उसको हृदय में बिठा लो, तुमको तार देगा। तो ध्यान की पद्धति, जप की पद्धति या सफलता का एक सूत्र है कि हम अगर सफल होना चाहते हैं तो एकात्मकता स्थापित करें। सेवक और स्वामी है, कोई कर्मचारी है, नौकर है, उसकी अपने स्वामी के साथ एकात्मकता नहीं होती तो काम अच्छा नहीं होता, काम सफल नहीं होता। जब एकात्मकता होती है तो काम जल्दी बन जाता है। एक है विवशता और एक है एकात्मकता। मैंने देखा कि एक मालिक और एक नौकर बहुत लड़ाई करते थे, झगड़ा बहुत करते थे। मैंने अनेक बार सुना। तब मैंने उस मालिक से कहा कि इतनी लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ते हो, कारण क्या है? बोला कि कारण तो है कि क्या करें, दोनों का स्वभाव ऐसा है। तो कभी सोचते हो कि छोड़ दूं? कि ये तो नहीं सोचता। क्यों? कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो नौकर सोचता होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊं, लड़ाई होती है रोज का। नहीं, वह भी नहीं सोच सकता क्यों, उसका मेरे बिना काम नहीं चलता। अब उसका मेरे बिना काम नहीं चलता और मेरा उसके बिना काम नहीं चलता, फिर भी लड़ाई। कारण एकात्मकता नहीं। एक विवशता है, एक होती है विवशता, एक होती है एकात्मकता। विवशता में कोई सफलता नहीं मिलती, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, समस्या उलझती रहेगी। जब एकात्मकता हो जाए कि भाई स्वामी का नुकसान मेरा नुकसान। आजकल साझीदार बनाते हैं ना, साझीदार, भागीदार, हाँ, पार्टनर जो बनाते हैं तो अपने कर्मचारी को ही साझीदार बना लेते हैं। यह जयसराज जी शेखानी ने एक बार मुझे बताया, बजरंग जी ने भी बताया। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो हम निश्चिंत हो जाते हैं
नौकरी देते हैं तो खतरा रहता है, कमाई कितनी होती है, कितनी गबन हो जाती, बीच में चली जाती है। जब पार्टनर बना दिया तो बस सही बताएगा, क्यों वह देखता है जितना बताऊंगा उतना लाभ मुझे मिलेगा। हम भी इन जो महापुरुषों के पार्टनर बन जाएं, वे हमें बना लें, बीच में दूरी न रहे, यानी उनका लाभ हमारा लाभ, हमारा लाभ उनका लाभ। ठीक यही इस श्लोक के द्वारा हमें सामने आ रहा है कि जब हमारी इस प्रकार में लाभ की एकात्मकता हो जाए, वह व्यवस्था वाली नहीं कि उसके बिना मेरा काम, उसके बिना मेरा नहीं, लाभ के मुझे भी लाभ है, उनको भी लाभ है, उनको तो लाभ है, उनका यश हो रहा है, मुझे लाभ है कि उनके द्वारा मेरी समस्या सुलझ रही है। तो ये एकात्मकता हो जाए तो हमारा काम अच्छा सफल हो सकता है। प्रभु, मैं आपकी क्या स्तवना करूं, आपने बहुत बड़ा काम किया है कि आपने रतिपति को जीत लिया। रतिपति कामदेव, कामदेव को आपने जीत लिया, जिससे शायद बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं जीत पाए। यह है एक अलग परंपराएं हैं और आपने उसको जीता है। दूसरे महापुरुष नहीं जीत पाए, या उनकी परंपरा है, उनके साथ हर किसी के साथ स्त्री का है होना स्वीकार किया गया है। आपके साथ वह स्वीकार नहीं किया गया, तो फिर काम की विचित्रता है, बड़ी विचित्रता है, वास्तव में बड़ी कठिनाई है कि जो व्यक्ति की अंतर्वृत्तियां हैं काम वासनाओं की, वे भीतर की वृत्तियों की बड़ी कठिनाई है। आग जल रही है, पानी डालो आग बुझ जाएगी, इतना तो हो सकता है। पर समुद्र में पानी जहाँ आग लग गई, बड़वा नल हो गया, अब किससे बुझेगा? पानी में ही तो आग पैदा हुई है, अब पानी डालने से वह आग नहीं बुझेगी। तो मुझे लगता है कि आपको वह मंत्र मिल गया था प्रभु, आपको कोई वह मंत्र यंत्र मिल गया था जिससे आपने उस आग को भी बुझा दिया, बड़वा नल को भी शांत कर दिया। कि भी बड़वा नल को भी शांत किया जा सकता है। यदि कोई पानी के अतिरिक्त कोई ऐसा द्रव्य मिल जाए तो उसको शांत किया जा सकता है। बहुत जगह ऐसी भयंकर अग्नि लगती है। प्राचीन काल में जंगलों में आग बहुत लगती थी, आज भी लगती है। और अभी अभी राजस्थान में देखा होगा, जयपुर में, कि भयंकर आग उससे लग गई पेट्रोल से। तो उस आग को तो बुझाते हैं, पर कहते हैं कि पानी डालने से भी वह नहीं बुझती। पानी डालने से नहीं, उसके लिए तो और कुछ चाहिए। अगर ये और कुछ चाहिए ये होता तो वह जयपुर की आग इतनी भयंकर नहीं बनती। प्रभु, आपको कोई ऐसा पदार्थ मिल गया, ऐसा तत्व मिल गया जिससे आपने बड़वा नल को भी बुझा दिया, शांत कर दिया। बड़ा आश्चर्य है। अब वह क्या तत्व है कि जिससे शांत किया जा सके? हमारे भी खोज का विषय है कि हम भी खोज सकें कि अग्नि को पानी से बुझाएं, यह बहुत कठिन बात नहीं है। तो पानी में लगने वाली अग्नि, जिसे संस्कृत में कहते हैं बड़वा नल, दावा, उस बड़वा नल को, एक है दावा नल, एक है बड़वा नल। जंगल की आग का नाम है दावा नल और समुद्र की आग का नाम है बड़वा नल। तो जल में आग लग गई, उसको कैसे बुझा सकें? मैं अपनी बात को समाप्त करूं, आप भी खोजें, मैं भी खोजूं, हम सब खोज कर हर ऐसा तत्व पालें तो सचमुच कल्याण का मंदिर हो जाएगा। ओम श्री
महाप्रज्ञ गुरवे नमः ॐ श्री महाप्रज्ञ